जमालुद्दीन और छांगुर बाबा जिस महल में रहा करता था, उस महल के बनने से पहले जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया उससे कहा गया कि इसके नीचे एक तहखाना बनाना है। जब ठेकेदार ने तहखाना बनाने के लिए मना किया तभी से उससे विवाद शुरू हुआ और फिर ये विवाद धीरे धीरे शिकायत में बदल गया। साथ ही साथ हम उसी महल के ठीक बाहर मौजूद हैं जहां ध्वस्तीकरण किया गया था और अभी भी एक इमारत पूरी तरह साबुत वैसे के वैसी ही खड़ी है जहां छांगुर बाबा रहा करता था। इसी इमारत के बारे में कहा जा रहा है कि कोई तहखाना बनाया गया था और जिस तहखाने को बनाने को लेकर ही ये विवाद शुरू हुआ। बब्बू खान के बारे में जो कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्ट छांगुर बाबा ने उसे दिया और फिर उसी ने ये निर्माण कार्य शुरू किया, ये जो ध्वस्त किया गया है। लेकिन इसके ठीक सामने बने छांगुर बाबा की अपनी हवेली, जहां आलीशान जिंदगी वो जीता था, वहां नीचे तहखाने की बात निकल कर सामने आ रही है। जांच एजेंसियां इसको लेकर भी जांच कर रही हैं, क्या कोई तहखाना बनाया गया जिसे बाद में पाट दिया गया और एटीएस ने जब एफआईआर लिखकर तफ्तीश शुरू की उस दौरान भी क्या अंदर कंस्ट्रक्शन किया गया जिससे उस तहखाने को पाटा गया। उस तहखाने के बारे में ये पता चल रहा है कि उसी तहखाने में छांगुर बाबा लव जिहाद की ट्रेनिंग दिया करता था। बाकायदा मुस्लिम नौजवानों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अगर दूसरे धर्म में शादी करते हैं तो छांगुर बाबा उन्हें मालामाल कर देगा। उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाता था, महंगी मोटरसाइकिल, ब्रांडेड कपड़े और जूते और साथ ही साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी। ये वो नौजवान थे जो दर-बदर भटक रहे थे, रोज़गार और गरीबी और गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन छांगुर बाबा ने इन्हें एक बड़ा ऑफ़र दिया और उस ऑफ़र के बाद इन्होंने ना सिर्फ शादियाँ की बल्कि धर्म परिवर्तन कराने में छांगुर बाबा और पूरी गैंग का साथ दिया, जिसके एवज में विदेश से करोड़ों रुपए की फंडिंग छांगुर बाबा को लगातार मिलती रही। एटीएस को मिली छांगुर बाबा की 7 दिन की रिमांड के हर दिन के बीतते साथ ही छांगुर बाबा कई बड़े खुलासे कर रहा है। इन कटीरी तारों के पीछे छुपे छांगुर बाबा की इस तिलिस्मी हवेली के कई राज खोल रहा है और ये जानकारियां एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ अपने दर्शकों को दे रहा है कि एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा ने अपने विदेशी नेटवर्क के बारे में भी कई राज उगले हैं। उसने बताया है कि कैसे नेपाल जाने के वक्त उसकी आईएसआई के कुछ लोगों से करीबियां बढ़ने लगी थी, लेकिन उसी दौरान एटीएस ने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और वो वापस आ गया, जिसके बाद बांग्लादेश और कई देशों से फंडिंग और आने लगी, जिसके बाद उसने नीतू नसरीन से कहा कि उसे अकाउंट खाते बदलने पड़ेंगे, किसी विदेशी बैंक में अकाउंट खाते खुलाने पड़ेंगे, नहीं तो खेल खुल जाएगा। और जिसके बाद एटीएस ने जब छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया तो ये वही अकाउंट हैं जिनको लेकर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विदेश मंत्रालय की भी मदद लेने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि इन इंटरनेशनल विदेशी खातों की जांच अब विदेश मंत्रालय करने वाला है, जिसके बाद कई सारे इंटरनेशनल कनेक्शंस और भी निकलकर सामने आ सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। छांगुर और उसके गैंग पर